जो बड़े बड़े संत होते हैं, शरीर के साथ एक अटैचमेंट होता है, वो छूटता है। हम लोग आत्मा और शरीर में भेद करना शुरू कर देते हैं। जब आप एक लेवल पे जाओगे तो मैं कहूंगा कि तुम आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो। मैं भेद डालना शुरू कर दूंगा। आत्मा और शरीर के बीच में इतना भेद आ जाता है कि आत्मा की एनर्जी शरीर तक नहीं पहुंच पाती और वो अपने शरीर की केयर भी नहीं करते। जो एनर्जी अभी आपकी मूलाधार में है, वो सारी एनर्जी चढ़ के इधर पे आ जाती है ऊपर, और ये शरीर में एनर्जी बहुत कम रहती है, तो बीमारियां आती। वो कहते हैं यार तुम मरने से डरते हो, मेरे को लगता है कब ये जंजाल छूटे। जा मरने से जग डरे ता मोहि आनंद, कब मरी हो कब मिली है पूर्ण परमानंद। रोटी कपड़ा और मकान में ये तो पशु पक्षी भी करते हैं, उनमें और अपन में क्या अंतर हो गया। रोटी कपड़ा और मकान है क्या चीज। रोटी कपड़ा और मकान के लिए अपनी जिंदगी को बेच देना सबसे बड़ी मूर्खता है। इससे बड़ी नासमझी और कुछ नहीं हो सकती। एक व्यक्ति सिर्फ दाल रोटी के लिए अपने जीवन यापन के लिए इतना संघर्ष करता है, सुबह से शाम तक, मतलब अति होती है। तुम सिर्फ दाल रोटी के लिए भाग रहे हो, इतने प्रयास, इतना सब कुछ सिर्फ दाल रोटी के लिए, जीवन यापन के लिए, इतनी गालियां सुन रहे हो, इतने धक्के खा रहे हो सिर्फ दाल रोटी और जीवन यापन के लिए। ये कोई क्वालिटी है लाइफ की? मुझे नहीं लगता है क्वालिटी। जब मेरे दोस्त लोग यंग एज में शादी कर रहे थे, हनीमून पे जा रहे थे, और मैं थोड़ा जैन फैमिली से हूँ, तो हमारे यहाँ जैन लोग थोड़े समृद्ध होते हैं। कोई जॉब कर रहा था, कोई बिजनेस कर रहा था। उस समय मैं जंगल में चला गया 2 कपड़े पहन के, और मुझे लोगों ने बहुत दुत्कारा। ये साधु के वेश में वो जटाएं वटाएं, तो लोग ऐसे करते थे लोग, बहुत अपमान सहा। ठीक है, इससे ऊपर तो उठना पड़ेगा। साधक है तो मान और अपमान के ऊपर उठना पड़ेगा। सब सहा मैंने। जंगल की वो तपती चट्टानों पे जब मैं साधना करता था तो 55 टेम्परेचर होता था, भयंकर। और उस समय बहुत बुरी हालत थी, बहुत बुरी हालत थी मेरी। जब तक समाधि में रहता था तब तक कुछ पता नहीं चलता था। जो समाधि से बाहर आया तो जान निकल जाती थी, इतनी पीड़ा। सब सहा, और सब सहने के बाद जितनी पीड़ा मैंने सही, जब वो चीज मुझे मिली तो मैंने उसको कंपेयर किया कि मैंने पीड़ा कितनी सही और जो मुझे मिला वो उससे कितना बेहतर है या कितना कम है। तो मेरे अंतःकरण से एक ही आवाज आई, पीड़ा क्या है? पीड़ा कुछ नहीं है। ये जो मुझे मिला है ये अनमोल है, ये बेमिसाल है, इसकी कोई मिसाल नहीं, ये बेहतरीन है। मुझे वो कष्ट एकदम छोटे लगते हैं उस प्राप्ति के सामने। तुम्हारे अंदर अगर समर्पण नहीं आया तो तुम भर नहीं सकते, तुम्हारे अंदर उसका जागरण हो नहीं सकता, और तुम में सहन करने की क्षमता नहीं है तो तुम योग्य नहीं हो। सहन शक्ति ऐसी होनी चाहिए कि मरते समय भी कहे होने दो, मृत्यु का भय भी न रहे। एक्चुअल हर एक सिद्ध को मृत्यु को छू के वापस पलटना पड़ता है। आप जब तक मृत्यु को जीते जी अनुभव नहीं करोगे तब तक आप उस स्थिति को प्राप्त नहीं हो सकते। जीते जी मृत्यु को अनुभूति करोगे, उसके बाद तुम काल से परे होगे, तुम्हें उस मृत्यु का सत्य पता चलेगा और तुम अमृत में प्रवेश करोगे। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। ओम मतलब आ उ मा, ऊपर चंद्र बिंदु शक्ति, ब्रह्मा विष्णु महेश, और उनके साथ में त्रिशक्ति का जो बीज है वो चंद्र बिंदु ओम। त्रयंबकम यजामहे, जन्म देने वाले, पालन करने वाले और संहार करने वाले।
त्र्यंबक ब्राह्मी शक्ति से प्रकट करो, नारायणी शक्ति से पालन करो और रुद्र की शक्ति से नाश कर दो जो हमारे जीवन में अच्छा ना हो। त्र्यंबकम यजामहे, ऐसा मेरा पालन करो, यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, मेरा जीवन जैसे फूल के अंदर खुशबू होती है, सुगंधिम सुगंध से भर जाए, सारे अच्छे गुण मुझ में हो, सुगंध। पुष्टिवर्धनम, जो पुष्टि होती है, पुष्टि का वर्धन करो, और ज्यादा बढ़ाओ पुष्टि को, सामर्थ्य को और बढ़ाओ। उर्वारुक में बंधनान, मुझे सारे बंधनों से मुक्त कर दो। मैं स्वतंत्र निश्चल निष्काम ज्ञाता दृष्टा आत्म राम, मैं स्वतंत्र निश्चल निष्काम ज्ञाता दृष्टा आत्म राम, अपने आत्म राम में रमने वाला। उर्वारुक में बंधनान, मुझे सारे बंधनों से मुक्त कर दो। मृत्योर मुक्षीय मामृतात, मृत्यु से ऊपर उठा के मोक्ष का जो अमृत है वो पान कराओ। मृत्यु और मुक्षीय मामृतात, महामृत्युंजया, मृत्यु के परे ले जाने वाला। त्र्यंबकेश्वरा, त्र्यंबक शिव। इतने मनुष्य हैं कि सड़कों पे चलने को जगह नहीं, ट्रेन में आओ तो रिजर्वेशन नहीं, रहने को जाओ तो घर बनाने की जगह नहीं, और उनके जीवन जीने के तरीके देखो आप, कितना नीचे गिरता जा रहा है इंसान, राक्षस बनता जा रहा है, राम कोई नहीं बन रहा। आज के समय रावण बहुत हैं, राम की जरूरत है। अगर तुम राम बन सको तो राम बनो, अगर तुम कृष्ण बन सको तो कृष्ण बनो। राक्षस तो बहुत हो गए, अब राम और कृष्ण की आवश्यकता है। बहुत सारे मनुष्य हैं लेकिन उनमें राम और कृष्ण नहीं दिखते। भीड़ है, धक्का मुक्की है, झूठ है, अहंकार है, क्रोध है, कोई निर्मल नहीं है, कोई शुद्ध नहीं है, कोई पवित्र नहीं। कौन पावन है? बहुत कम है, बहुत मतलब बहुत 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 माइनर परसेंटेज है, कोई बहुत कम नहीं। यही कलयुग है। नमः शिवाय। भैया जी, एक गुरु अपने शिष्य को दूसरे गुरु के पास स्वेच्छा से क्यों भेजते हैं? कृपया मार्गदर्शन करें। एक गुरु अपने बच्चों को अलग अलग सिद्धों के पास भेजता है, सबकी अपनी एक स्पेसिफिकेशंस होती हैं। मैं आपसे ज्यादा कहूंगा चक्रा चक्रा चक्रा, तो मेरी स्पेसिफिकेशन चक्रास पे है और दूसरी चीजों पे ज्यादा नहीं जाता। अगर मैं चक्रा पे जाऊंगा तो महाविद्या मुझे अप्लाई करनी पड़ती, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अप्लाई करना पड़ता है। लेकिन वहां पे क्या होता है कि जैसे आप लम को जानते थे लेकिन अधूरे तो थे आप ना, उसकी और जो जानकारी चाहिए वो मिली। तो इसमें क्या पूर्णता आती है, जो आपको नॉलेज नहीं है वो और ज्यादा नॉलेज आए तो आप ऊपर उठते हो। फिर जब वो साधना करोगे तो वो पेटल्स पे जो कर्म होंगे वो डिस्ट्रॉय होंगे, तो उसकी पेटल्स की एनर्जी जागृत होगी। नमः शिवाय। भैया जी, ऐसा कई बार देखा गया है कि बड़े बड़े संतों को कैंसर जैसी भीषण स्वास्थ्य समस्याएं हो जाती हैं, ऐसा क्यों होता है? भैया जी कृपया मार्गदर्शन करें। जो बड़े बड़े संत होते हैं, सिद्ध शरीर के साथ एक अटैचमेंट होता है, वो छूटता है। बॉडी के साथ में हम लोगों को क्या रहता है कि हम लोग आत्मा और शरीर में भेद करना शुरू कर देते हैं। जब आप एक लेवल पे जाओगे तो मैं कहूंगा कि तुम आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो। मैं भेद डालना शुरू कर दूंगा, डुअलिटी ला दूंगा इसमें, और जितनी डुअलिटी लाऊंगा उतने तुम शरीर से अलग होने लगो। आत्मा और शरीर के बीच में इतना भेद आ जाता है कि आत्मा की एनर्जी शरीर तक नहीं पहुंच पाती और वो अपने शरीर की केयर भी नहीं करते। इसलिए उनके शरीर में जो एनर्जी अभी आपकी मूलाधार में है वो सारी एनर्जी चढ़ के इधर पे आ जाती है ऊपर, और ये शरीर में एनर्जी बहुत कम रहती है तो बीमारियां आती है। एक्चुअल ये मूलाधार की जो शक्ति है, अभी आपकी शक्ति पूरे फिजिकल बॉडी में है, अभी ऊपर नहीं गई। बहुत ज्यादा साधना कर लो, ये पूरी एनर्जी ऊपर चली जाती है। फिजिकल बॉडी में कुछ नहीं रहता, बहुत कम रहती है। उस समय क्या करना पड़ता है? शक्ति चालन क्रिया करनी पड़ती है, शक्ति को बैलेंस करना पड़ता है थोड़ा शरीर में, ताकि शरीर जीवित रह सके, थोड़ा तो काम के लायक रह सके। वो लोग करते ही नहीं है। वो कहते क्यों करना, बिल्कुल अपने शरीर को पड़ोसी के जैसे देखते हैं। खाना खाओ, उसके बाद 1 नंबर जाओ, 2 नंबर जाओ, उनको वो पसंद ही नहीं आता। बिल्कुल वैसे जैसे किसी
दूसरे के आदमी को आप खिला रहे हो और फिर उसके बाद में स्नान करा रहे हो, उसकी सफाई कर रहे हो, वैसे ही एक बोझ जैसा हो जाता है शरीर। अभी आप अपने शरीर को अपना मानते हो तो आप ये सारी चीजें आप बहुत इंटरेस्ट से करते हो, लेकिन जिस दिन आपको लगता है ये दूसरा है, उस दिन से वो इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, वो सरदर्दी हो जाता है, लगता है यार ये क्या है मच कब तक इसको संभालना पड़ेगा। ये शरीर को संभालना बहुत कटकट वाला काम है। इसीलिए कहा जा मरने से जग डरे ता मोही आनंद। उन्होंने अपने मन की पीड़ा बताई। वो कहते हैं यार तुम मरने से डरते हो, मेरे को लगता है कब ये जंजाल छूटे, ये सरदर्दी है, ये छूटनी तो चाहिए। जा मरने से जग डरे ता मोही आनंद। समझ रहे ना आप, सीधा सीधा बोल रहा है। कब मरी हो कब मिली है पूर्ण परमानंद। ये किचकिच कब छूटेगी, पूर्ण परमानंद कब मिलेगा। अभी पूरा आनंद तो है, लेकिन इसको खिलाओ, इसको संभालो, इसको कपड़े पहनाओ, 2 नंबर को जाओ, 1 नंबर को जाओ, ये सारी मचमच तो है इसके साथ। फिर किसी ने कहा मरना मरना सब कहे मरना ना जाने कोई, एक बार ऐसे मरो फिर मरना ना हो। वो जीवन को महत्व ही नहीं देते, वो मृत्यु को अमृत बोलते हैं। एक समय के बाद में या तो वो समाधि में चले जाते, समाधि में जाने के बाद शरीर को कोई केयर नहीं करनी पड़ती, वो अपने आप जो है जैसा है रामकृष्ण हरि। तो उस चक्कर में क्या होता है कि शरीर में बीमारियां आती हैं, एनर्जी पूरी ऊपर खींच ली, शरीर के पास जितनी एनर्जी होनी चाहिए उतनी नहीं है, तो शरीर बीमार हो गई होगा। आपकी भी जब मूलाधार की एनर्जी ऊपर जाएगी, चढ़ेगी, तो आपका शरीर कमजोर होने लगेगा। आपको अभी लगता है इनबैलेंस। जब आत्म साक्षात्कार होता है उसके बाद में जो आखिरी कर्म होते हैं, आत्म साक्षात्कार के साथ जो ज्ञान प्रकट होता है, वो आखिरी कर्म उसी के साथ नष्ट हो जाते हैं। अंत के कर्म, जो थोड़े से कर्म बचते हैं, आत्म साक्षात्कार के साथ में जो ज्ञान प्रकट होता है उसी समय वो ज्ञान के साथ वो कर्म नष्ट हो जाते हैं। इस शरीर को लाइफ फोर्स एनर्जी चाहिए। अगर वो लाइफ फोर्स एनर्जी आप इस शरीर को नहीं दोगे तो बिना कर्म के भी ये शरीर मर जाएगा। आपकी गाड़ी को फ्यूल ही ना मिले तो गाड़ी चलेगी कैसे। और उनको तो शरीर छोड़ने का कोई ना कोई बहाना चाहिए। वो लाइफ फोर्स एनर्जी को उतना ध्यान ही नहीं रखते, लाइफ फोर्स एनर्जी पूरी ऊपर जाती। और दूसरी बात, एक साधक जब शरीर से बाहर निकलता है, अपनी बॉडी से मूव करता है, एक तो वो मर जाए तो एक कार्ड होती है सिल्वर कार्ड, वो मरने के बाद वो डिस्कनेक्ट हो जाती है और फिर वो वापस मोस्टली नहीं आता। लेकिन अगर हमें जैसे कहीं जाना है, मूव होना है, कहीं ट्रेवल करना है और वापस शरीर में आना है, तो वो कार्ड हम डिस्कनेक्ट नहीं करते, सूक्ष्म शरीर से घूम के वापस आ जाएंगे शरीर में। तो एक बार सूक्ष्म शरीर से आप बाहर ट्रेवल करने लगे तो वो बॉडी क्या होती है, फिर दूसरी बॉडी के साथ वैसे एक्यूरेट फिट नहीं होती। एक बार अगर आप एस्ट्रल ट्रेवल के लिए बॉडी से बाहर निकल गए, फर्स्ट टाइम ही आप जब वापस आओगे तो वो जो कंपनी का जैसे इंजन फिट होके आता है ना, उसके बाद आप गाड़ी वो खुलवा लो किसी लोकल मिस्त्री से, फिर उस गाड़ी की वो वैल्यू नहीं रहती। 1 साल के अंदर ये सफेद हो जाते हैं बाल और शरीर कमजोर होना शुरू हो जाता है। आध्यात्म की एक नेगेटिव पॉइंट है कि शरीर उसी समय जब एस्ट्रल आप ट्रेवल करना स्टार्ट करते हो, उसी के बाद में ये शरीर एकदम सफेद वफेद बाल हो जाते हैं और शरीर कमजोर हो जाता है। 1 साल के अंदर ही बुढ़ापा जैसे आने लगता है। हाँ, उसको आप मेंटेन कर सकते हो। अगर आपको चाहिए तो आप फिर उसमें एनर्जी का फ्लो वगैरह वैसे सेटअप करके और फिर से आप यंग हो सकते हो। अब कई उनकी इच्छा रहती है, होते हैं, कई कहते हैं नहीं चाहिए मुझे मच जान दो, एनर्जी ही फ्लो नहीं करते वो। और तीसरी चीज क्या रहती है, एक सिद्ध होता है ना तो वो कोई ना कोई अपने अंदर आसक्ति रखेगा। जितने भी सिद्ध हैं कोई ना कोई आसक्ति रखेंगे। कोई सिद्ध होगा वो नमक मिर्ची तेज खाएगा खाने में, कोई सिद्ध होगा वो चिलम लगा के बैठेगा, कोई कुछ करेगा। एक ना एक आसक्ति रखनी पड़ती है, नहीं तो ये शरीर छूट जाता है, 2-3 दिन भी नहीं रुकता है। नमः शिवाय भैया जी, अगर एक साधक साधना से आध्यात्मिक उन्नति करना चाहता है तो क्या उसे विवाह करना आवश्यक है या नहीं, कृपया मार्गदर्शन करें। जितने भी शक्ति के साधक हैं, जितने भी, आप देखो उन्होंने शादी की,
चाहे रामकृष्ण परमहंस ले लो, चाहे कोई भी, एक आध कोई बिरला मिलेगा, एक आध जैसे ये, और जो अकेला होगा ना वो गजब ही होगा, एकदम फोड़ के निकलेगा, वो बहुत सॉलिड होगा। लेकिन 99% जितने भी शक्ति के साधक हैं सबके साथ उनकी अर्धांगिनी होगी। आप देख लो, हमारी श्री विद्या के सबसे बड़े जो साधक थे वो अगस्त्य थे। अगस्त की जो पत्नी थी वो लोपामुद्रा थी। उन्होंने अपनी पत्नी से दीक्षा ली श्री विद्या की, उनकी पत्नी उनकी गुरु थी। ये जरूरी नहीं है कि दो ही होने चाहिए, एक हो सकते हैं, आप अकेले कर सकते हो, लेकिन आप में वो सामर्थ्य होनी चाहिए, आपके अंदर वो व्यवस्थाएं उतनी बेहतरीन होनी चाहिए, बस। नमः शिवाय। भैया जी, चक्र मेडिटेशन क्यों करना चाहिए, कृपया मार्गदर्शन करें। इसमें क्या हो जाता है कि एक तो फिजिकली फिटनेस आती है, दूसरा मेंटली रिलैक्सेशन आता है, थर्ड जो कर्म आ रहे हैं ये आ गए हैं उनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, चौथी जब हम एक आध्यात्मिक होते हैं तो हमें आने वाली व्यवस्थाएं उनको हम ज्यादा बेहतर कंट्रोल कर सकते हैं। जब हमारा वर्तमान व्यवस्थित होता है तो हम भविष्य को ज्यादा बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि वर्तमान माता है, इससे जो प्रकट होता है वो भविष्य है। तो जब माँ हेल्दी रहेगी तो जो बच्चा है वो तो हेल्दी होगा ही होगा। वर्तमान अगर अच्छा है तो भविष्य अच्छा होगा। हमारे को ये चीजें और बेहतर हो सकती है, एक अच्छी व्यवस्था। इसमें फिर जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे स्पेसिफिकेशंस होते जाते हैं। कई बार ऐसी चीजें होती हैं जिनको हम नहीं संभाल सकते, जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, और उस समय हमें बहुत अपने आप पे गुस्सा आता है। उस समय हमें शक्ति की आवश्यकता होती है। मैं एक घटना का बार बार जिक्र करता हूँ। राजस्थान में शिविर कर रहा था, वहाँ पे एक लड़की, उसकी शादी हुई थी, वो आसाम में थी। जब वो लड़की आसाम में थी तो उनके हस्बैंड डॉक्टर थे, तो वो मोस्टली बाहर ही रहते थे। वहाँ पे जहाँ पे उन्होंने वो रेंट पे घर लिया था वहाँ एंटिटीज थी, और ऐसी भागती थी, वो इधर से उधर भागती थी, दौड़ के दिखती थी, ऐसी भाग रही इधर से भाग, और ज्यादा, और वो भी निकली। तो वो लड़की फोन कर रही थी। जिस घर में मैं रुका था, शिविर जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया था, मैं बैठा था और उनको फोन आया, और वो बोल रही थी, वो सोई नहीं थी, उसको खाना बंद हो गया। मम्मी 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 कोई इधर है, मम्मी देखो वो भागता है, मम्मी उधर से देखो वो भागता है, मम्मी मम्मी वो उधर से निकल रहा, मम्मी वो उधर से आ रहा, मम्मी वो मम्मी मम्मी। थोड़ी देर में फोन रख दिया। उन्होंने पूछा, भेजी क्या करेंगे, लड़की की हालत बहुत खराब है, ऐसे में तो लड़की खतरे में आ जाएगी, क्या करना है। हमने कहा जाएंगे। भेजी बोले क्या बोलते हो, अपन राजस्थान के चूरू डिस्ट्रिक्ट में है, वो आसाम की गुवाहाटी में, 3-4 दिन लगेंगे जाने को। 3-4 दिन कौन लगता है। आंख बंद की और 1.5-2 मिनट बाद वापस आया, और मैंने पूछा, लगाओ फोन लगाया, उससे पूछा अभी क्या है। अभी कुछ नहीं है, अभी सब ठीक है।